भगवान के स्मरण का एक माध्यम है उपासना। उपासना साधना और आराधना से भी सहज होती है। उपासना का अर्थ होता है समीप बैठना। हमारे जीवन में संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक तोता यदि संत के आश्रम में पलता है तो वह धीरे धीरे संत के समीप रहने के कारण संत की भाषा बोलने लगता है। और दूसरा तोता यदि दुष्टों के संग को पा जाता है तो वो दुष्ट की भाषा बोलने लगता है। अक्सर हम यूं कहकर टाल देते हैं कि भैया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे मंत्र का ज्ञान नहीं है, मैं पूजा का विधान नहीं जानता हूँ, इसलिए हम भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं। तो सुनिए, भगवान की भक्ति किसी भी चीज़ के अधीन नहीं है। भगवान की भक्ति स्वतंत्र होती है। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भगवान अपने भक्तों की शैक्षणिक योग्यता नहीं देखते। वे उच्च कुल, उच्च वंश, उच्च जाति नहीं देखते। वे सिर्फ भक्तों का अपने प्रति समर्पण देखते हैं। भक्त का भगवान के प्रति समर्पण ही समीपता लाता है। हम आपके सामने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कोई व्यक्ति सर्दी के महीने में कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा हो और सामने आग जल रही हो। सर्दी से परेशान व्यक्ति न तो आग के प्रभाव को जानता है न स्वभाव को जानता है, किंतु जब वह आग के समीप पहुंच जाता है तो आग अपने स्वभाव का भी परिचय दे देती है और प्रभाव का भी परिचय दे देती है। वह व्यक्ति आग की गर्मी से प्रभावित हो जाता है। अथवा दूसरे अर्थों में देखें, कोई एक दूसरा आदमी जो प्यास से व्याकुल हो चुका हो और उसे बड़े जोर की प्यास लगी हो, सामने पानी रखा हो, प्यासा पानी के महत्व को ना जानता हो, मानो वह पानी का सूत्र भी नहीं जानता, पानी के गुण और दोष को भी नहीं जानता, किंतु जैसे ही पानी उसके भीतर प्रवेश करेगा, प्यासे व्यक्ति की प्यास शांत कर देगा। वह स्वयं बता देगा कि मेरा गुण क्या है, मेरा स्वभाव क्या है और मेरा धर्म क्या है। अथवा कोई एक तीसरा आदमी जो खूब परिश्रम किया हो और पसीने से उसका पूरा शरीर लथपथ हो गया हो और एकदम बेचैन हो रहा हो, और उसी समय मंद मंद हवा का झोंका आ जाए। हवा का झोंका आदमी का पसीना भी मिटा देता है और उसकी थकान का हरण भी कर लेता है और उसे नींद भी आ जाती है। तो वह आदमी भले ही हवा के गुण, धर्म, स्वभाव, प्रभाव को न जानता हो, परंतु हवा का संग मिलते ही हवा ने अपना परिचय उसे दे दिया। ठीक उसी प्रकार से आप चाहे पढ़े लिखे हों या नहीं, आपको संस्कृत आती हो या नहीं, आप मंत्र जप करना जानते हों या नहीं, आप थोड़ी देर जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, घंटा, आधा घंटा, जो भी समय निकाल पाएं, अपने आप को उतनी देर के लिए भगवान के हवाले कर दें। पूजा स्थान पर जाकर बैठ जाइए। हनुमान जी, राम जी, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, दुर्गा देवी आदि महाशक्तियों के मूर्ति के पास, चित्र विग्रह के पास बैठ जाइए। उनके सामने शरणागत हो जाइए। विश्वास मानिए, आपके जीवन में देवत्व भर जाएगा। इन दैवीय शक्तियों का गुण, धर्म, स्वभाव, प्रभाव आपके ना जानते हुए भी आप में विकसित हो जाएगा। आखिर बताइए, सबरी तो कुछ भी नहीं जानती थी। श्रेष्ठ वंश, श्रेष्ठ कुल, श्रेष्ठ जाति, श्रेष्ठ विद्या, योग्यता,
इन सबसे वो हीन थी। लेकिन जो आपके घर में सबरी के द्वारा भगवान को बेर खिलाते हुए चित्र लगा हुआ है, आप उस चित्र की पूजा करते हैं कि नहीं? अनपढ़ केवट का भगवान श्री राम का चरण धोते हुए जो चित्र आपके घर में टंगा हुआ है, आप उस चित्र की पूजा करते हैं कि नहीं? गजराज किस यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट था? था तो बेचारा सामान्य हाथी, लेकिन गज का उद्धार करते हुए भगवान श्री हरि के चित्र की पूजा आप करते हैं कि नहीं? गीध को अधम कहा जाता है। समाज की नज़रों में सबसे निकृष्ट प्राणी माना जाता है गीध। लेकिन भगवान राम के गोद में पड़े हुए गीधराज जटायु के चित्र की पूजा आप करते हैं कि नहीं? भगवान की समीपता ही इन सब को भगवान जैसा बना दिया। इन सब ने निभाया अपने जीवन में उपासना का धर्म और आज विश्व वंदनीय हो गए। इसी प्रकार से हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती है उपासना।